नमस्कार। हिंदी शिक्षण में आप सबका स्वागत है। आइए आज मैं पूरा पाठ आप लोगों को समझाती हूँ पढ़ करके। सुनिए किस तरह से इसको उच्चारित करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। इस पाठ में आए पहले शब्दार्थ कुछ कठिन है जिसको मैं बता दूँ। पहला शब्द है धर्मभीरु। धर्मभीरु शब्द का अर्थ होता है जिसे धर्म छूटने का भय हो। दूसरा शब्द है पर्दाफाश, भेद खुलना, दोष प्रकट करना। तीसरा शब्द है उजागर। उजागर का अर्थ होता है प्रकाशित करना अर्थात प्रकट करना। गंतव्य, गंतव्य का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढाढ़स, दिलासा, साहस, धीरज व तसल्ली देना को ढाढ़स बंधाना कहते हैं। पर्दाफाश करना मतलब भेद प्रकट कर देना। उपेक्षा, तिरस्कार होता है। कातर शब्द का अर्थ होता है भयभीत। अब आइए पाठ को समझते हैं कैसे उच्चारित करते हैं। आप लोग पढ़ते तो हैं कक्षा में लेकिन ठीक से उच्चारण नहीं करते, इसलिए मैं आप लोगों को उच्चारण करके पूरा पाठ समझा रही हूँ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़ करके तो मन बैठ जा रहा है, क्योंकि समाचार पत्रों में कहीं कुछ अच्छाई दिखाई ही नहीं दे रही है। दिख रही है तो कहाँ चोरी हुआ, कहाँ डकैती हुआ, कहाँ भ्रष्टाचार के, यही सब समाचार पत्र में जो है भरे हुए हैं। कोई किसी को दोष लगा रहा है, कोई किसी को लगा रहा है। पूरा वातावरण ही इस तरह का बन गया है। मतलब लेखक बहुत निराश हैं कि समाज में कोई सही व्यक्ति रह ही नहीं गया है। और नहीं तो और जो जितने ऊंचे पद पर हैं वो उतने ही अधिक भ्रष्ट और दोषी दिखाई दे रहे हैं। अगला पैरा देखिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या गुणी बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पे लेखक ने चिंतित होते हुए व्यक्त किया है कि यह बहुत ही बड़ी विडंबना है कि लोग जो है खाली दोष को ही खोजने लगे हैं और दोषों को ही उजागर कर रहे हैं, दोषों को ही बढ़ा चढ़ा कर अभिव्यक्त कर रहे हैं। दोष तो हर व्यक्ति में होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई दोष ही नहीं रहेगा। गुण भी रहता है, दोष भी रहता है, लेकिन लोग केवल दोष को ही आजकल खोज रहे हैं और गुणों को कोई उजागर नहीं कर रहा है। आगे आइए, देखिए आगे क्या है। तीसरा पैरा है, क्या यही भारतवर्ष जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़
हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पर उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ भी अच्छे लोग हैं और अच्छाई भी बाहर है, इसको भी केवल समझने और जानने की आवश्यकता है। आगे पैरा में यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। निरीह मतलब जो कमज़ोर लोग हैं, जो सीधे साधे हैं, वही इस समाज में पीस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम और बंधन में बंध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कहा है यहाँ लेखक ने कि जो उपरोक्त बातें बताई जा रही है उनका उपेक्षा नहीं किया जा सकता, नहीं तो जीवन की गति ही रुक जाएगी। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आगे का पैरा देखिए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के उन वर्ग को चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य के प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय हुई गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया।
और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। ये लेखक अपनी कहानी पूर्व समय की बताते हैं कि उनके साथ ऐसी घटना घटी थी। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं जो है भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं में से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जाकर जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि वह हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट कर 2 घंटे बीत गए। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना। उन्हें उचित ज्ञान जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा कि आप सब लोग उस बस में जा कर के बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गया है। जीवन में जाने कितनी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो केवल कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
यह लेख आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है समाज के लोगों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार का, ऐसी कहानियों को से उनको जागरूक करने का। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट के अगले वीडियो के साथ। यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं अलग से समझाते हुए आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगी। अभी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वैसे ही कहानी ही था। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ अगले वीडियो में।